क्या आपने कभी रात में आसमान में देखकर चांद के बारे में सोचा है? हमारा हमेशा का साथी, फिर भी हमें उसका एक ही साइड दिखता है। उसका दूसरा आधा हिस्सा, जिसे डार्क साइड कहते हैं, वह छुपा रहता है, जिसने सदियों से अटकलों और कहानियों को जन्म दिया है। चांद अपना एक हिस्सा सीक्रेट क्यों रखता है? यह एक ब्रह्मांडीय रहस्य है, जिसने छिपे हुए बेसों और एलियन चीजों की कहानियों को इंस्पायर किया है। सोचो, अगर आपका पड़ोसी आपको कभी अपने घर का पिछला हिस्सा न देखने दे, क्या आपको क्यूरियोसिटी नहीं होगी? चांद का छिपा हुआ चेहरा हमारी इमेजिनेशन को बहुत दूर तक जाने का इनविटेशन देता है। लेकिन यह सिर्फ कॉस्मोस की एक खासियत नहीं है, यह एक पहेली है जिसे साइंटिस्ट और कहानीकार दोनों ने सुलझाने की कोशिश की है। चांद का दूर वाला साइड, अल्टीमेट क्या होगा अगर है? क्या होगा अगर वहां सिर्फ गड्ढे और धूल ही नहीं है? चांद का आधा हिस्सा किसी भी ऐसे इंसान के लिए एक पूरा रहस्य है, जो सिर्फ धरती से ऊपर देख रहा है। और हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है। तो चांद हमें अपना एक ही साइड क्यों दिखाता है? इसका जवाब है सिंक्रोनस रोटेशन। अरबों सालों में धरती की ग्रेविटी ने चांद के घूमने की स्पीड को तब तक कम किया जब तक वह उसकी ऑर्बिट से मैच नहीं कर गई। धरती के चारों ओर हर चक्कर के लिए एक रोटेशन। कल्पना करो कि एक दोस्त आपके चारों ओर घूम रहा है, हमेशा आपकी तरफ चेहरा करके। आपको उसके सिर का पिछला हिस्सा कभी नहीं दिखता। यह चांद की ट्रिक है। यही वजह है कि हमें हमेशा एक जैसी चीजें दिखती हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ओशन ऑफ स्टॉर्म्स, जबकि दूर वाला साइड छिपा रहता है। बहुत से लोग इसे डार्क साइड कहते हैं, लेकिन यह गलत नाम है। दूर वाले साइड को भी उतना ही सूरज की रोशनी मिलती है जितना पास वाले साइड को। दोनों साइड्स में दिन और रात होते हैं। हर एक लगभग 2 धरती के हफ्तों तक चलता है। दूर वाला साइड तभी सच में डार्क होता है जब न्यू मून होता है। सिंक्रोनस रोटेशन सिर्फ हमारे चांद में ही नहीं है। सोलर सिस्टम के कई चांद अपने प्लैनेट्स से टाइडली लॉक्ड हैं। यह कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बस ग्रेविटी का काम है। चांद का छिपा हुआ चेहरा हमारी इमेजिनेशन को जगाता है, लेकिन इसकी वजह प्योर एलिगेंट फिजिक्स है। कभी-कभी यूनिवर्स के रूल्स किसी भी फिक्शन से ज्यादा वंडरफुल होते हैं, और यही चांद के गायब होने के पीछे का असली जादू है। हजारों सालों तक चांद का दूर वाला साइड सिर्फ अटकलें थीं, जब तक 1949 नहीं आया। सोवियत प्रोब लूना 3 ने सब कुछ बदल दिया। चांद के छिपे हुए चेहरे की पहली तस्वीरें खींची। दुनिया इन धुंधली, दानेदार तस्वीरों का इंतजार कर रही थी, जिन्होंने एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। दूर वाला साइड हमें मालूम साइड जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। डार्क मारिया की जगह वह गड्ढों से भरा एक लैंडस्केप था, उबड़ खाबड़, टूटा हुआ और पुराना। यह फर्क, जिसे लूनर डिकोटॉमी कहते हैं, अब भी एक रहस्य है। एक साइड इतना अलग क्यों है? एक थ्योरी। शुरुआती धरती की गर्मी ने पास वाले साइड की क्रस्ट को पतला रखा, जिससे ज्वालामुखी के मैदान बन सके, जबकि दूर वाला साइड तेजी से ठंडा हुआ, जिससे एक मोटी क्रस्ट बनी। लूना 3 ने हमें सिर्फ नया इलाका नहीं दिखाया, इसने हमें एक नई पहेली दी। दूर वाले साइड की अजीब गड्ढों वाली सतह ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े किए। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि चांद किसी के भी सोचने से ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। छिपा हुआ चेहरा अब सिर्फ कहानियों के लिए एक खाली कैनवास नहीं था, यह एक साइंटिफिक फ्रंटियर था। लूना 3 की तस्वीरों ने चंद्र अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत की। चांद का रहस्य गहराया और हमारी क्यूरियोसिटी भी। दूर वाला साइड असली था और वह अलग था। दूर वाले साइड के रहस्य ने अजीब थियराइज को हवा दी। एलियन बेस, सीक्रेट स्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट कवर अप्स। कुछ लोग दावा करते हैं कि दूर वाला साइड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के लिए परफेक्ट छिपने की जगह है, जो धरती की नजरों और रेडियो सिग्नल्स से सुरक्षित है। लोग लूनर फोटोज में ऐसी कोई भी चीज ढूंढते हैं जो बहुत ज्यादा जियोमेट्रिक हो। उन्हें यकीन है कि नासा सच्चाई छिपा रहा है। यहां तक कि अपोलो 10 के क्रू ने भी दूर वाले साइड की ऑर्बिटिंग करते हुए अजीब म्यूजिक सुनने की रिपोर्ट दी थी, जिसे बाद में रेडियो इंटरफेरेंस बताया गया।
लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को यकीन नहीं हुआ। ये कहानियां इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि वे जियोलॉजी या फिजिक्स से ज्यादा एक्साइटिंग हैं। दूर वाला साइड हमारे सबसे अजीब सपनों और शक के लिए एक कैनवास बन गया। जबकि साइंस असली रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करती है, दूर वाले साइड की लेजेंड छाया में बढ़ती है। कभी कभी अज्ञात का लालच बहुत ज्यादा होता है। अगर दूर वाला साइड इतना इंटरेस्टिंग है तो अपोलो वहां लैंड क्यों नहीं हुआ? जवाब, कम्युनिकेशन। चांद दूर वाले साइड से सभी रेडियो सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे धरती से कांटेक्ट टूट जाता। अपोलो के लिए लगातार कम्युनिकेशन एक लाइफलाइन थी। लैंडिंग के दौरान रेडियो साइलेंस के लिए कोई जगह नहीं थी। दूर वाले साइड पर लैंडिंग के लिए एक रिले सैटेलाइट की जरूरत होती, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क बढ़ जाता। नासा की प्रायोरिटी सेफ्टी और मिशन की सक्सेस थी, न कि हर रहस्य का पीछा करना। पास वाले साइड की जगह स्टडी करने के लिए आसान थी, पहुंचने के लिए सेफ थी, और फिर भी उनमें बहुत साइंटिफिक वैल्यू थी। हर अपोलो लैंडिंग ने अलग तरह के इलाके को एक्सप्लोर किया, लेकिन हमेशा ह्यूस्टन की आवाज की पहुंच में। दूर वाले साइड को नई टेक्नोलॉजी और नई एम्बिशंस का इंतजार करना पड़ा। कभी कभी सबसे बड़ी बाधाएं प्रैक्टिकल होती हैं, रहस्यमयी नहीं। 2019 में चाइना के चांगे 4 ने चांद के दूर वाले साइड पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग करके हिस्ट्री बनाई। लैंडिंग साइट वॉन कार्मन क्रेटर विशाल साउथ पोल एटकेन बेसिन के अंदर सोलर सिस्टम के सबसे पुराने इंपैक्ट क्रेटर्स में से एक। वैज्ञानिकों को चांद के गहरे अंदर से मटेरियल का स्टडी करने की उम्मीद थी। एक जियोलॉजिकल टाइम कैप्सूल। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना ने क्वेकियाओ रिले सैटेलाइट लॉन्च किया, जिससे लैंडर धरती के कांटेक्ट में रहा। U22 रोवर ने क्रेटर को एक्सप्लोर किया, मिट्टी और चट्टानों का एनालिसिस किया और सतह के नीचे देखने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का यूज किया। चांगे 4 ने रेडिएशन लेवल्स को मापा, जो फ्यूचर के ह्यूमन मिशंस की प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मिशन ने दूर वाले साइड को मिथ से असली एक्सप्लोरेशन की जगह में बदल दिया। पहली बार हमारे पास इस रहस्यमय रीजन से हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और डेटा था। चाइना की अचीवमेंट ने लूनर साइंस में एक नया चैप्टर खोला। दूर वाला साइड अब पहुंच से बाहर नहीं था, यह डिस्कवरी के लिए एक लेबोरेटरी बन गया। चांगे 4 सिर्फ चट्टानों के बारे में नहीं था, इसमें एक छोटा बायोस्फीयर भी था। यह टेस्ट करने के लिए कि क्या चांद पर जीवन पनप सकता है। अंदर कपास, रेपसीड, आलू के बीज, फ्रूट फ्लाई के अंडे और यीस्ट, सभी एक सील्ड कैनिस्टर में। गोल एक सिंपल इकोसिस्टम बनाना और देखना कि क्या पौधे चंद्र ग्रेविटी में उग सकते हैं। लैंडिंग के बाद एक कपास का बीज अंकुरित हुआ, किसी दूसरे वर्ल्ड पर उगने वाला पहला पौधा। लेकिन चंद्र रात में तापमान बहुत गिर गया और अंकुर नहीं बचा। फिर भी एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि पौधे सही कंडीशंस के साथ चांद पर अंकुरित हो सकते हैं। इसने फ्यूचर के चंद्र ग्रीन हाउस और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के लिए वैल्यूएबल डेटा दिया। उस अकेले अंकुर की इमेज उम्मीद और पॉसिबिलिटी का सिंबल बन गई। हमें एलियन लाइफ नहीं मिली, लेकिन हम धरती का एक टुकड़ा चांद पर ले गए। यहां तक कि एक छोटा सा अंकुर भी हमारे प्लेनेट से परे जीवन के सपनों को इंस्पायर कर सकता है। चांद का दूर वाला साइड सिर्फ एक जियोलॉजिकल वंडर नहीं है, यह साइंस के लिए एक सैंक्चुअरी है। धरती के रेडियो शोर से सुरक्षित यह रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए इनर सोलर सिस्टम में सबसे शांत जगह है। यहाँ वैज्ञानिक ब्रह्मांड के डार्क एजेस से सिग्नल्स को सुन सकते थे, जिन्हें धरती से डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। दूर वाले साइड पर एक ऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकती है। चांगे 4 के इंस्ट्रूमेंट्स ने साइट की रेडियो साइलेंस की पुष्टि की, जिससे फ्यूचर के टेलीस्कोप्स का रास्ता साफ हुआ। स्थिर अछूती सतह, सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट्स और सोलर सिस्टम के हिस्ट्री की स्टडी के लिए परफेक्ट है। दूर वाला साइट स्पेस में और गहरे मिशंस के लिए लॉन्च पैड के रूप में भी काम कर सकता है। कभी मिथ की जगह यह अब डिस्कवरी के लिए एक फ्रंटियर है। चांद का छिपा हुआ चेहरा एक शांत सैंक्चुअरी है,
हमारे सुनने का इंतजार कर रहा है। इसके सबसे बड़े रहस्य साइंटिफिक हो सकते हैं, सनसनीखेज नहीं। तो चांद के दूर वाले साइड पर सच में क्या है? कोई एलियन बेस नहीं, बस पुराने क्रेटर, यूनिक चट्टानें और साइंस के लिए एक साफ लैबोरेटरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चांद के बारे में नहीं, बल्कि हमारे बारे में ज्यादा बताती हैं। हमें रहस्य और ड्रामा पसंद है, लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती है, हम अटकलों को ज्ञान से बदलते हैं। दूर वाले साइड के असली रहस्य सोलर सिस्टम के हिस्ट्री और यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में है। हर मिशन नए जवाब और नए सवाल लाता है। चांद का छिपा हुआ चेहरा मानवीय क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी का एक सबूत है। सबसे बड़ा रहस्य यह हो सकता है कि जब हम आखिरकार वहां रुकेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सच्चाई फिक्शन से कम सनसनीखेज है, लेकिन कहीं ज्यादा गहरी है। दूर वाला साइड अब मैप पर सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां हमारी इमेजिनेशन रियलिटी से मिलती है और एडवेंचर